सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 4 के पार्ट 4 साफ सफाई के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, साफ सफाई हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे आसपास के वातावरण के लिए, सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, पाठ में हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। स्वच्छता स्वस्थ की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। स्वच्छता क्या है? स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता जो क्या है? स्वास्थ्य की, हमारे स्वस्थ रहने की जो है सबसे ज्यादा आवश्यकता है। क्या? स्वच्छता। स्वच्छता किसे कहते हैं? साफ सफाई को। ठीक है बच्चों। या यूं कहें कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर के साथ साथ अपने घर और आसपास की साफ सफाई रखना भी बहुत जरूरी है। तो क्या कहें, या ये कहें कि जो है हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें सही रहना है तो अपने और अपने घर की और अपने घर के आसपास की साफ सफाई जरूर रखें। ठीक है बच्चों। तो प्रस्तुत पाठ में यही बात एक प्रसंग के माध्यम से समझाई गई है। तो इस पाठ में जो है ये हम बात सीखेंगे। इस पाठ में यही हमें बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। शरद ने नए स्कूल में एडमिशन लिया था। शरद ने क्या लिया था? एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था, यानी वो नए स्कूल में गया था। ठीक है। तो वह पढ़ने में बहुत तेज था। वह कैसा था? पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, तेज था। ठीक है। कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। तो वो अपनी क्लास में हमेशा कैसे आता था? प्रथम आता था, पहले नंबर पर आता था। ठीक है। खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था, और खेल कूद में भी वो सबसे आगे रहता था। ठीक है। कक्षा में उसके कई मित्र बन गए थे। मयंक उसका सबसे पक्का मित्र था। तो कक्षा में उसके कई सारे मित्र बन गए थे, दोस्त बन गए थे, और उनमें सबसे अच्छा मित्र कौन था? मयंक था। ठीक है। एक दिन मयंक ने शरद को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक दिन मयंक ने क्या करा? जो शरद है उसे अपने जन्मदिन पर बुलाया था। ठीक है। उसका जन्मदिन था तो उसने वहां उसे बुलाया था। अब क्या, फिर क्या था? शरद ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की कुछ पुस्तकें खरीदी और मयंक के घर चल पड़ा। शरद ने क्या करा? जो है उसके लिए कुछ कहानियों की पुस्तकें खरीदी और अपने दोस्त के घर जन्मदिन पर मयंक के घर चल पड़ा। ठीक है। जैसे ही शरद मयंक की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। जैसे ही वो गली में पहुंचा तो उसके ऊपर क्या हुआ? केले का छिलका आके गिरा। ठीक है। तो वो एकदम उसे देखा, उसने देखा कि मेरे ऊपर केले का छिलका गिरा। ओ, ना जाने किसने सड़क पर ये छिलका फेंका है। तो क्या हुआ? जैसे ही उसने देखा तो क्या करा? किसी ने छिलका फेंक दिया। तो उसने क्या सोचा कि ना जाने ये किसने जो है छिलका फेंक दिया है। ठीक है। शरद ने मन में कहा। अब शरद ने ये बात मन में सोची, मन में मन ही मन कहने लगा। ठीक है। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। उसने फिर उस छिलके को उठाया और इधर उधर देखा। क्या देखा? कि कौन फेंक रहा है ये। तो उसने ये देखा। ठीक है। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। फिर उसने इधर उधर देखा कि कोई कूड़ेदान तो नहीं है यहाँ पे, अगर है तो उसमें डाल दूं। तो उसे एक कुछ दूरी पर कूड़ेदान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। उसने क्या करा? वो छिलका अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसमें डाल दिया। ठीक है। कूड़ेदान के बाहर भी कूड़ा फैला हुआ था। कूड़ेदान के बाहर क्या हो रखा था? कूड़ेदान के बाहर भी कूड़ा जो है वो बहुत सारा कूड़ा फैला हुआ था। ठीक है। तो वो कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी। इधर उधर गंदगी फैली हुई थी। और इधर उधर गंदगी फैली हुई थी तो जब जब बच्चों गंदगी फैली होती है तो उसमें क्या आती है? मक्खियां आती हैं, मच्छर आते हैं, है ना। तो वहां पे भी चारों तरफ क्या हो रखा था? मक्खियां जो है वो भिनभिना रही थी। ठीक है। तो कूड़ेदान के पास जो है मक्खियां आ रही थी। कुछ और आगे बढ़ा तो शरद को तेज बदबू आई। तो क्या हुआ? थोड़ी सी आगे बढ़ा तो उसे बहुत ज्यादा क्या हुआ? बदबू सी आने लगी। ठीक है। उसने नाक पर
रुमाल रख लिया। उसने क्या करा, नाक के ऊपर जब उसे बदबू आई तो उसने रुमाल रख लिया। उसने देखा कि नालियों में कूड़ा जमा होने से पानी रुका हुआ है। उसने क्या देखा, नालियां जो है वो कूड़े से भरी हुई हैं और उससे क्या है, वहां पे पानी जमा हुआ है। ठीक है, इसी इसी पानी से बदबू आ रही है। और क्या हो रहा है, इसी पानी के कारण क्या हो रहा है, बदबू आ रही है। ठीक है, तो उसने वहां पे ये देखा। शरद नाक पर रुमाल रखे हुए मयंक के घर पहुंचा। जब शरद मयंक के घर पहुंचा तो वो रुमाल रख के मयंक के घर पहुंचा। ठीक है, वहां मयंक के और भी कई मित्र आए हुए थे। मयंक ने शरद को अपनी मम्मी और पापा जी से मिलवाया। वहां पे उसके बहुत सारे मित्र आए हुए थे। उसने शरद को अपनी मम्मी पापा से मिलवाया। ठीक है, उसने अपने दोस्त को मिलवाया। ठीक है, मयंक की दादी बीमार थी। मयंक की दादी को क्या हो रखा था, बीमार हो रखी थी वो। ठीक है, तो उस समय मयंक की दादी बीमार थी। शरद उनसे भी मिला। शरद क्या है, शरद ने क्या करा, शरद जो है फिर उसकी दादी से भी मिला। दादी क्या थी, बीमार थी। ठीक है, मेज पर खाने की चीजें रखी थी। मेज पर क्या रखी थी, खाने की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। उनपे कौन आ रहा था बार बार, जो खाने की चीजें थी उनपे बार बार मक्खियां आकर बैठ रही थी। मक्खियां उस खाने की चीजों पर आ रही थी। शरद ने मयंक से कहा, मयंक तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है। उसने पूछा, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है। ठीक है, क्या नगर निगम के कर्मचारी इसे साफ नहीं करते हैं। उसने पूछा कि क्या नगर निगम जो है, जो जिसकी ये जिम्मेदारी है, वो इसे साफ करने नहीं आते। उसने उससे पूछा। मयंक की माँ ने कहा, बेटा नगर निगम की गाड़ी आती है। उसने कहा आती है। उसकी मम्मी ने क्या कहा, बेटा नगर निगम की गाड़ी तो आती है। ठीक है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। कूड़ेदान भी है, कूड़ेदान जो है उसको उसका कूड़ा जो हटाने के लिए नगर निगम की गाड़ी आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कूड़ेदान जो में कूड़ा नहीं डालते, इधर उधर फेंक देते हैं। तो मयंक की मम्मी जो है वो बताती हैं उसे, वे कूड़ा सड़क पर ही इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ गंदगी रहती है। वो क्या कहती हैं, वो कूड़ा जो है इधर उधर फेंक देते हैं, इसीलिए जो यहाँ पे है गंदगी रहती है। ठीक है, वो उसे बताती हैं। दूसरे दिन स्कूल में शरद ने अपनी अध्यापिका जी को यह बात बताई। दूसरे दिन क्या होता है, शरद जो है अपनी अध्यापिका को, अपनी टीचर को ये सारी बात बता देता है। ठीक है, अध्यापिका जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो शरद, गंदगी से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। वो क्या कहती है अध्यापिका, तुम तो ठीक कहते हो, जब गंदगी होती है तो उससे बहुत ज्यादा बीमारियां भी हो जाती हैं। नगर निगम का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें भी नगर निगम की सहायता करनी चाहिए। एक दिन हम सब मयंक के मोहल्ले में चलेंगे और सफाई करेंगे। तो टीचर क्या कहती हैं कि नगर निगम का काम तो वो सफाई करना है, वहां की स्वच्छता करना है, लेकिन बाकी हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। तो एक दिन हम क्या करेंगे, उसके मयंक के मोहल्ले में चलकर सफाई करेंगे। ठीक है, उसकी अध्यापिका ये कहती है। रविवार को सभी मयंक के मोहल्ले में गए और फिर क्या हुआ, रविवार वाले दिन सारे मिलकर उसके मोहल्ले में चले गए। ठीक है, सबने सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया। सबने क्या करा, सड़क पे झाड़ू लगाया और कूड़ा इकट्ठा कर दिया। ठीक है, नालियों की सफाई की है। नालियों की क्या करी, सफाई करी सबने, कूड़ा इकट्ठा करा और नालियों की सफाई की। नालियों में मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली और कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। नालियों में सफाई करने के बाद मच्छर मारने वाली दवाई डाली और जो है कूड़ेदान पर ढक्कन रख दिया। ठीक है, मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे।
बच्चों में बहुत उत्साह था। उन्होंने देखते ही देखते पूरे मोहल्ले को साफ कर दिया। जो मोहल्ले के लोग हैं वो उन बच्चों को देखने लगे, और जो बच्चे हैं साफ करने के लिए उनमें काफी उत्साह था। पूरे उल्लास के साथ जो है वो सफाई कर रहे थे, और उन्होंने क्या करा, देखते ही देखते पूरा मोहल्ला जो है बिल्कुल साफ कर दिया। ठीक है बच्चों, उन्होंने पूरा मोहल्ला क्या कर दिया, साफ कर दिया। अध्यापिका जी ने मोहल्ले के लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, अपने घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। और अध्यापिका ने वहां के लोगों को समझाया कि जो कूड़ा कहाँ है वो कूड़ेदान में डालो, और जो है अपने आसपास जो है साफ सफाई रखो, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो उससे बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, उन्होंने कहा स्कूल के बच्चे हर रविवार को यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे, आप भी इस काम में उनकी सहायता करें। और आगे से जो है स्कूल के बच्चे हर रविवार को आपके मोहल्ले में आएंगे, और आप भी इसमें जो है हमारी मदद कीजिए, यहाँ पे सफाई करिए। ठीक है, तभी एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं अध्यापिका जी, अब हम इन बच्चों को आने की अब जो है इन बच्चों को आने की जरूरत नहीं है। आपकी बात हमारी समझ में आ गई है। अब जो इन बच्चों को आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बात हमारी समझ में आ गई है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे। अब आपको यहाँ कभी भी कूड़ा कचरा, गंदी नालियां नहीं दिखाई देंगी। और अब आपको यहाँ पे गंदी नालियां, कूड़ा कचरा जो है नहीं दिखाई देगा। ठीक है, वहां के लोगों ने टीचर को कहा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा, हमें जो है अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, इससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो बच्चों, इस पाठ को दोबारा करिएगा, और हम अगले पाठ में कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।